नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले छतरी तालाब से मालखेड़ रोड के दौरान पोहरा सर्कल के घने जंगल में स्थित एक कुएं से रविवार 1 मार्च को दोपहर 2 बजे के दौरान एक 25 से 30 वर्षीय युवक का शव बरामद होने से खलबली मच गई। घटनास्थल पर एक शर्ट जला हुआ मिला है, जिसके बाद सबूत नष्ट करने के इरादे से शव को कुएं में फेंका रहने का अनुमान पुलिस ने लगाया। मृतक की शिनाख्त के लिए जाँच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर फ्रेजरपुरा पुलिस व क्राइम ब्रांच के दल समेत पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक छतरी तालाब से मालखेड़ रोड पर पोहरा सर्कल के जंगल में मेन रोड से करीबन आधे से पौन किलोमीटर दूरी पर अंदर एक कुआं है। ग्रीष्मकाल की शुरुआत होने से इस कुएं का रंगारोपण करने के लिए वन विभाग के अधिकारी कुर्रे वहां रविवार को दोपहर में पहुंचे। तब उन्हें कुएं के पास एक सफेद रंग का शर्ट मिला और शव भी मिला। इस कारण कुर्रे ने कुएं में नजर दौड़ाई तो उन्हें एक युवक का शव दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल घटना की जानकारी फ्रेजरपुरा पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस का दल तत्काल घटनास्थल आ पहुंचा। दमकल विभाग की सहायता से शव को बाहर निकाला गया। युवक की 3 से 4 दिन पूर्व जान लिए जाने का अनुमान है। घटनास्थल पर शर्ट जला रहने के साथ बियर की बोतलें भी वहां मिलने से किसी ने शराब पार्टी के बाद युवक की जान ली और सबूत नष्ट करने के इरादे से शव को कुएं में फेंका रहने का अनुमान लगाया गया। मृतक के हाथ पर पूजा नाम अंकित है। मृतक की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। घटनास्थल पर क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान और पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे का दल पहुंच गया। घटना प्रकाश में आने के बाद नागरिकों की काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। पोहरा सर्कल के जंगल में इस तरह के 2 से 3 ठिये बताए जाते हैं। वहाँ लोग शराब पार्टी करते हैं। घटनास्थल का पंचनामा कर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। अकोला जिले के तेल्हारा थाना क्षेत्र में आने वाली शेरी फाटा के पास आयशर ट्रक और दुपहिया वाहन के बीच हुई भिड़ंत में 3 बच्चों की जान चली गई। मृतकों में 2 सगे भाई का समावेश है। तीनों मृतक मालेगांव के रहने वाले बताए जाते हैं। मृतकों के नाम दशरथ रामेश्वर वैष्णव, साई रामेश्वर वैष्णव और गणेश दीपक आपुतकर बताया है। जानकारी के मुताबिक मालेगांव निवासी तीनों नाबालिग युवक दुपहिया वाहन से तेल्हारा शेरी मार्ग से रविवार को दोपहर में गुजर रहे थे। तब शेरी फाटा के पास अंधी गति से आ रहे आयशर ट्रक के चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाते हुए दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दुपहिया पर सवार 2 नाबालिगों की जान चली गई, जबकि एक जख्मी को गंभीर अवस्था में तेल्हारा के ग्रामीण अस्पताल में पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। घटनास्थल पर नागरिकों की भीड़ भी जमा हो गई थी। हादसे की जानकारी मिलते ही तेल्हारा पुलिस का दल घटनास्थल पहुंचा और उन्होंने स्थिति को काबू में कर लिया। पंचनामा कर मृतकों के शव तेल्हारा ग्रामीण अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिए गए। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच पुलिस आगे कर रही है। इस घटना से मालेगांव में शोक व्याप्त है। नागपुर जिले की काटोल तहसील के राहुल गांव के पास स्थित विस्फोटक निर्माण कंपनी SBL एनर्जी लिमिटेड के एक्सप्लोसिव यूनिट में रविवार तड़के हुए भीषण धमाके से बड़ा हादसा हो गया। इस विस्फोट में अब तक 12 श्रमिकों की जान जा चुकी है, जबकि कम से कम 15 लोग घायल बताए गए हैं। यह हादसा सुबह तड़के के उस समय हुआ जब कंपनी के विभिन्न उत्पादन विभागों में 3 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक हुए जोरदार विस्फोट से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज आसपास के गांवों तक सुनाई दी, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल गए। बताया जा रहा है कि राहुल गांव के समीप एनवरा क्षेत्र स्थित इस यूनिट में डेटोनेटर, स्लरी, कास्ट बूस्टर तथा सिक्किम जैसे विस्फोटक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उत्पादन इकाई के एक सेशन में अचानक विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग और मलबे की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है तथा मलबे में फंसे लोगों की तलाश की जा रही है। प्रशासन की ओर से विस्फोट के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक आशंका तकनीकी खराबी या सुरक्षा मानकों में चूक की जताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। अंजनगांव सुरजी में 10वीं बोर्ड की अंग्रेजी परीक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। उप शिक्षणाधिकारी जिला परिषद अमरावती रजनी शिरभाते की शिकायत पर अंजनगांव सुरजी पुलिस थाने में परीक्षा में कथित गैर प्रकार का अपराध दर्ज किया गया है। शिकायत के अनुसार 10वीं अंग्रेजी विषय की 2 हल की गई उत्तर पत्रिकाएं निर्धारित समय में अधिकृत कस्टडी में जमा नहीं की गई। आरोपी के संबंधित परीक्षक व अन्यों ने आपसी साजिश कर उक्त उत्तर पुस्तिकाएं एक निजी व्यक्ति के पास छिपाकर रखी, जो बाद में
बरामद हुई। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कथित रूप से अनुचित तरीके से परीक्षा प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर शासन के साथ आपराधिक न्याय भंग व धोखाधड़ी की है, जिसके आधार पर विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। शहर के व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र विजिलैंड स्थित आराधना शॉपिंग मॉल में एक बार फिर देर रात सेंधमारी की वारदात सामने आई। अज्ञात चोर ने शटर तोड़कर भीतर प्रवेश किया और काउंटर के गले से करीब 40,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गया। घटना शुक्रवार 27 फरवरी की देर रात घटित हुई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है। पतोड़ थाना क्षेत्र में दर्ज 12,44,000 रुपए की घरफोड़ी चोरी के मामले का खुलासा करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया। आरोपियों के कब्जे से 39.19 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 5,73,000 रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार श्री राम नगर अमरावती निवासी साधना सुभाष राव नावकार ने शिकायत दर्ज कराई थी। 14 अगस्त के बीच वे परिवार सहित बाहर गई थी। इस दौरान ग्राम रासेगांव स्थित उनके बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने अलमारी में रखे सोने के गहने व नकदी सहित कुल 12,44,000 के माल पर हाथ साफ कर लिया था, जिसके बाद गोपनीय सूचना के आधार पर दरियापुर बस स्टैंड से एक नाबालिग को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी करना कबूल किया। इसके बाद दोनों अन्य नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। तीनों ने मिलकर बंद घर का ताला तोड़कर सोने की चूड़ियां और चोरी करने की बात स्वीकार की। शहर में दहशत का पर्याय बने हिस्ट्री शीटर साहिल मेश्राम को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले 3 महीनों से फरार चल रहा साहिल लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। शुक्रवार 27 फरवरी की देर रात राजापेट पुलिस की डीबी स्क्वाड को गुप्त सूचना मिली कि वह समर नगर परिसर में छिपा है। सूचना मिलते ही टीम ने घेराबंदी कर फिल्मी अंदाज में उसे गिरफ्तार कर लिया। यह कार्यवाही पुलिस आयुक्त राकेश ओला के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस निरीक्षक पुनीत कुलट के नेतृत्व में सागर सरदार और दिनेश भिसे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व जयवड़नगर क्षेत्र में 20 से 25 बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ कर दहशत फैलाई थी। इस प्रकरण में साहिल मेश्राम को मुख्य आरोपी और साजिश का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। पुलिस के अनुसार उसी के इशारे पर घटना को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक वह शहर के कुख्यात गैंग का सक्रिय सदस्य है। फरारी के दौरान उसने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े होने की भी चर्चा चल रही है। हनगोपेट थाना क्षेत्र में चर्चित मंथन पालनपुर कांड के बाद शहर में तनाव की स्थिति बनी थी। उसी दिन साहिल शराब के नशे में इंस्टाग्राम पर लाइव आया और करीब 10 मिनट तक खुलेआम धमकियां दी। वीडियो में उसने कहा था कि वह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्राइम ब्रांच और विभिन्न थानों की टीमें उसकी तलाश में जुट गई थी, जिसके बाद उसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। रानीगांव घाट में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रवि राणा और नवनीत राणा ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर हादसे में जान चले जाने वाले आदिवासी नागरिकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए तथा घायलों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। राणा दंपति ने कहा कि मेलघाट क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में सड़क निर्माण की खराब गुणवत्ता के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। रानीगांव घाट हादसा भी कथित रूप से जर्जर और गड्ढों से भरे सड़कों का परिणाम बताया जाता है। विधायक राणा ने आरोप लगाया कि धारनी बैरागढ़, धारनी हरिसाल, धारनी सावलीखेड़ा, बारातांडा, रेलवे धुलघाट, धारनी डाकना आदि सहित विभिन्न डामरीकरण कार्यों पर पिछले 4 वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा करीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बावजूद सड़कों की हालत अत्यंत खराब है और अनेक स्थानों पर बड़े बड़े खड्डे जानलेवा साबित हो रहे हैं। राणा दंपति ने अमरावती की बेरार इंडस्ट्रीज कंपनी पर निकृष्ट निर्माण कार्य करने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में लापरवाही सिद्ध होती तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में धारनी के आदिवासी रंगभवन मैदान पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में देवमठ पीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ महाराज ने कहा कि देव है तो देश है तो धर्म है। उन्होंने भारत राष्ट्र के विकास और धर्म प्रचार में प्रत्येक हिंदुस्तानी से सक्रिय सहयोग का आह्वान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदिवासी संस्कृति के अभ्यासक डॉक्टर रविंद्र कुमार पटेल ने की, जबकि वक्ता के रूप में आरती तिवारी उपस्थित थी। मंच पर संघ चालक दिलीप सेवाई, सूर्य प्रकाश मीला सहित अनेक संत और गणमान्य मौजूद थे।